तो परेशानी बढ़ रही है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। 3 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। संवाददाता सईद आमिर हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वहीं शहनवाज खान भी हमारे साथ मौजूद है, साथ ही पूरब पटेल अहमदाबाद से हमारे साथ है। सबसे पहले सईद आमिर, आपकी तरफ रुख करेंगे। महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, अब सिलेंडर के दाम 1 दिसंबर से लेकर अगर अब तक देखें तो ऐसा इजाफा हुआ है जिसकी उम्मीद भी यहाँ पर जनता ने नहीं की थी। किस तरह का त्राहिमाम यहाँ पर जनता के बीच नजर आता है? देखिए, जनता तो परेशान है, त्राहिमाम कर रही है। और आपको बताएं कि एक समय था जब एक सिलेंडर का दाम 1241 पहुंच चुका था, और आज से 7-8 साल पहले की बात बता रहा हूं। लेकिन उस समय सब्सिडी मिलती थी। सब्सिडी मिलने के बाद एक आम आदमी को 400 रुपए, 425 रुपए का सिलेंडर पड़ता था। लेकिन आज जो ये सिलेंडर है, इसकी कीमत जो है वो 819 रुपए हो चुकी है। महज 3 महीने में इसकी कीमत में 225 रुपए का इजाफा हो चुका है। जो 594 था, आज 819 रुपए का मिल रहा है। वही कमर्शियल सिलेंडर की बात करें तो कमर्शियल सिलेंडर में 90-95 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। तो काफी ज्यादा बढ़ोतरी है और लोगों को खासतौर पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोजाना हम यहां पर देखते हैं कि कीमतों में इजाफा हो रहा है। यहां पे आप देखेंगे सिलेंडर्स जो है लगे हुए हैं, लेकिन लोगों तक ये पहुंच जब रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि भैया कब तक कीमतें बढ़ाते रहोगे। जो कंपनियां हैं उनका साफ तौर पर कहना है, क्योंकि क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, उनका मानना है बढ़ रही है, क्योंकि 68 से $70 प्रति बैरल के बीच में क्रूड ऑयल की कीमतें चल रही हैं। लेकिन इसका फर्क कितना ज्यादा पड़ रहा है आम आदमी पर, वो आप साफ तौर पर देख सकती हैं। क्योंकि एक समय में क्रूड ऑयल की कीमत जो थी $114 प्रति बैरल पहुंच चुकी थी। उस समय पेट्रोल के दाम 73 रुपए थे। लेकिन आज की डेट में पेट्रोल के दाम 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच रहे हैं और क्रूड ऑयल की कीमत जो है $68 से $70 प्रति बैरल के बीच में है। तो कुल मिलाकर के आप ये समझे कि कहीं ना कहीं टैक्स की जो मार है, सरकार जो टैक्स लगाती है, एक्साइज ड्यूटी हो या फिर राज्य सरकार वैट लेती है या फिर डीलर कमीशन होता है, उसका पूरा का निचोड़ जो है एक आम आदमी पर पड़ रहा है। यानी 70% टैक्स जो है आप अपनी जेब से चुकाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरह का प्रभाव है। जी शहनवाज, आपकी तरफ रुख करेंगे। जनता सीधे तौर पर कह रही है कि हमें सत्ता पक्ष से दलील नहीं सुननी है, बल्कि जो महंगाई का डंक लगातार हमें डस रहा है उसमें कमी करिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, उसके बाद रसोई का जो बजट है वो पूरी तरह से बिगड़ गया है। किस तरह से यहां गुस्सा, नाराजगी महंगाई को लेकर दिखाई देती है जनता के बीच? देखिए, इस समय हम एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं और क्या दाम आज हो गए हैं वो पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि इस समय जो पेट्रोल के दाम है वो 90 रुपये और 98 पैसे जम्मू में पहुंच चुके हैं। और लोग जो हैं वो यहाँ पर जिस तरह से लगातार तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उससे यहाँ पर लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ज़रूर पेट्रोल डलवाने लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन जितने भी लोगों से हमारी बात हुई है उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं अब उनका बजट जो है वो यहाँ पर गड़बड़ा रहा है। एक महिला यहाँ पे पहुँची, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइए, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, 90 रुपये 98 पैसे हो गई है, कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो हो ही रही है, क्योंकि आम बजट ख़राब हो रहा है, तो आने जाने में भी प्रॉब्लम होती है। बिना पेट्रोल के हम आज जा नहीं सकते। और रसोई गैस के भी दाम बढ़े हैं, उससे हर चीज़ महंगी हुई है। लॉकडाउन में क्या हुआ सस्ता, उल्टा सब कुछ महंगा ही हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये कि कुछ हो सके तो कोई आम आदमी के लिए कुछ सोचे, उनके बारे में कुछ सोचे। और क्या कह सकते हैं, घर का मुश्किल हो गया चलाना, वो तो चलाना मुश्किल हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये आम लोग हैं जिनको यहाँ पर कई तरह की मुश्किलें जो हैं वो यहाँ पर हो रही हैं। और लगातार लोग जो हैं वो पेट्रोल डलवाने ज़रूर पहुँच रहे हैं, लेकिन पिंच ज़रूर कर रहा है यहाँ पे उनको। जो ये पेट्रोल लगातार बढ़ रहा है, लोग बोल रहे हैं उनका बजट जो है वो ख़राब हो गया है। तो ये जम्मू की तस्वीर शहनवाज यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जनता यहाँ पर दुखी नजर आ रही है, गुस्सा भी है, क्योंकि महंगाई की मार लगातार पड़ रही है। आगे बढ़ते हैं, पूरब पटेल हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद है। जाहिर सी बात है पूरब, जिस तरह से देश भर में महंगाई की मार पड़ रही है, जनता में गुस्सा है कि आखिर कब इस महंगाई पर काबू होगा। क्या कुछ नजर आती है अहमदाबाद की तस्वीर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं उसके कारण जो है वो ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा हुआ है, और उसी के कारण जो बाहर से शहर में सब्जियां आती है वो काफ़ी महंगी हो गई है। जो प्याज जो है वो आपको पहले 10-12 रुपये किलो मिलता था, वो अहमदाबाद में करीब 45 रुपये के आसपास हो गया है। टमाटर जो है वो 20 रुपये किलो मिलता था, वो 30 रुपये किलो के आसपास हो गया है। ये जो लोग हैं वो हर रोज़ सब्जी लेने आते हैं अपने घर के लिए और कह रहे हैं कि उनका घर का बजट बिगड़ा हुआ है। उनसे बात करते हैं। आप बताइए, कितनी परेशानी हो रही है जिस तरह से सब्जियों में इजाफा हुआ है उनके दामों में? परेशानी तो होगी ना सर, क्योंकि मान लो अभी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ गए, उसके हिसाब से कि अब सब्जियों के भाव दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसकी वजह से आम आदमियों में क्या घर में बजट में परेशानी हो जाती है।
आपको कितनी परेशानी हो? परेशानी है ना, बजट में जो भी सस्ता साग मिलता है वही ढूंढना पड़ता है, अपना मन चाहे सब्जी भी नहीं ले सकते हम, ऐसा है। बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि जो उनको इच्छा है जो सब्जी लेने की वो ले नहीं सकते क्योंकि महंगी है। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ है, उसी के कारण उसी का इफेक्ट जो है अब जो सब्जियों पे भी पड़ा है और सब्जियों पे जो इफेक्ट पड़ा है उसी के कारण घर का बजट भी बिखरा पड़ा है। और यही वजह है कि चौतरफा मार जो है यहाँ पर आम जनता को झेलनी पड़ रही है। लखनऊ से अनिल यादव भी हमारे साथ मौजूद है। अनिल, यहाँ पर हमने सईद आमिर शहनवाज पूरब से पूरी स्थितियों का जायजा लिया। गुस्सा है, नाराजगी है क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है। क्या कुछ स्थिति हमें लखनऊ की नजर आती है? क्योंकि जाहिर सी बात है मार यहाँ भी महंगाई की चौतरफा तौर पर पड़ रही है और रसोई का बजट बुरी तरह बिगड़ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर में हैं। यहाँ पर रोजाना हजारों की तादाद में ट्रक जो है बाहर से माल लेकर आते हैं, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर का हाल क्या है ये हम आपको दिखाते हैं। वीडियो सैफुल हसन से कहेंगे कि ट्राइपॉड से कैमरा निकाल लें, तभी वास्तु स्थिति और हकीकत दिखेगी। यहाँ पर आप चल नहीं सकते थे, आपकी अगर बाइक से भी आप चलेंगे इन सड़कों पर साल भर पहले तो आप निकल नहीं सकते थे, लेकिन पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। तमाम जो गाड़ियाँ हैं खाली पड़ी हुई हैं, काम बिल्कुल 10 से 20% रह गया है। जाहिर बात है कि मंदी चौतरफा दिख रही है। और देखिए ये ट्रांसपोर्टर हमारे जो हैं बिल्कुल सन्नाटे में बैठे हुए हैं, दिन काट रहे हैं। भाई साहब ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट का धंधा कैसे चल रहा है? हम तो देख रहे हैं बिल्कुल सन्नाटा है यहाँ पर। बिल्कुल मत है भैया, काम कैसे निपट रहे हैं, कैसे एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं? अब अगर कंपेयर करें एक साल पहले और अब धंधे में कितने फीसदी की गिरावट आई है? भैया 50% का फर्क पड़ रहा है इस टाइम। और ट्रक व्रक तुम देख रहे सारे खाली पड़े, नहीं तो अमूमन यहाँ आप निकल नहीं सकते थे पैदल भी। जी जी, तो सबका यही हाल है कि एक दो लोगों का है? नहीं सबका यही है, एक दो लोगों का, सबका यही हाल है। लग रहा है कि कुछ उम्मीद है सुधार होगा, कुछ दिख रहा है, कोई उम्मीद की किरण नजर आ रही है? देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है भैया, गवर्नमेंट के इतने नए नए नियम आते जा रहे हैं कि महंगाई की वजह से सारा धंधा चौपट है। डीजल वगैरह इतना बढ़ गया है, उससे बहुत दिक्कत हो रही है। सोचिए आपकी डीजल के दाम, एक तो पहले लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया और धंधा नहीं है, उत्पादन का क्या हाल है। और ये देखिए पूरा मतलब फिजाओं में ही मंदी दिख रही है। आप यहाँ आएंगे तो फिजाओं में ही पता चल जाएगा कि हाल क्या है इस ट्रांसपोर्ट नगर का। बिल्कुल, ये पूरी तस्वीर बताने के लिए काफी है कि जनता किस तरह से बेहद परेशान हो चुकी है चौतरफा महंगाई की मार को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का ही इस पूरी जानकारी को आगे तक पहुंचाने के लिए। तो अब यही कहा जा रहा है कि महंगाई पर काबू पाया जा सके, बस करो सरकार, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ रही है।